हमारे अपने देश के ही भाई बंधु जो पुलिस में सेवारत है, जो सेवा दे रहे हैं, तो सिपाही से लेकर जीरो तक, IPS तक जो यहाँ पर है, उन्हें तो सरकार ने आगे कर रहा है, पर हम उस सरकार को भी कहना चाहते हैं, हम अपनी मांगों को मनवाने हैं, हम अपने अधिकार लेने आए हैं। आप जिस रवैये से, जिस तरीके से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये तरीका सही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का तरीका नहीं है कि बेरोजगार कुछ करे तो आप पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोक दो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसान कुछ करे और आप उनकी कीले ठोक दो, बैरिकेडिंग लगा दो। जिस देश के लोकतंत्र को सबसे खूबसूरत लोकतंत्र कहा जाता है, जिस लोकतंत्र को कहा जाता है कि यहाँ एक मजदूर को लेकर एक प्रधानमंत्री के समान अधिकार है, उस लोकतंत्र में ये चीजें हो रही है। अरे हमने हमेशा से अपने अधिकारों के लिए अपने लोकतांत्रिक दायरों में रहकर बात की है। जब भी कुछ यहाँ पर जो आंदोलन जो हुए, वो जब उग्र हुए, तो उस उग्र आंदोलन को बनाने में या कि सरकार का हाथ था या कि पुलिस का भी हाथ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आंदोलन पढ़े लिखे युवा का आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से वो युवा जो 5-7 साल से लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, जो कोचिंग कर रहा है, जिनके माँ बापों के सपने हैं कि हमारा बेटा कब नौकरी लगेगा, ये उन लोगों का आंदोलन है और बड़े उम्मीद से आए हैं, अपनी मांगों को मनवाने आए हैं। अरे खाली जी मैं कल न्यूज देख रहा था, कह रहे कि सबसे ताकतवर लोगों में से 64वें नंबर पर आ गए 100 लोगों में से। खाली जी आप पहले नंबर पर आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो ताकत कैसी ताकत होनी चाहिए? इससे वाली ताकत तो नहीं चाहिए, कोई राजतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र है भाई। आप अगर कानून उसमें आप सबसे शक्तिशाली उसमें 64वें नंबर पे आ भी गए तो क्यों? आप ठीक है करिए। वो लोग हमें पता कि किस माध्यम से आए हैं। जिस प्रकार देश के टॉप जिस देश में टॉप भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकलेगी, धामी फसलों को करने में नौकरी बेचने का धंधा बना दिया है। जिन लोगों ने नौकरी बेचने के माध्यम से अपने चुनाव का खर्चा निकालना लग दिया है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है हमें। हम इस पीड़ा को बता रहे हैं, हम खुद भुक्तभोगी हैं। हम भी तैयारी करते थे, पर तैयारी से ट्रैक अगर हटा, इसमें सरकार का हाथ है, इसमें ये सिस्टम का हाथ है। हम भी चाहते थे कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, अपने परिवार को पालें और अपना आराम की जिंदगी जिए, पर हमारा ट्रैक चेंज हुआ है इनके सिस्टम के जो सिस्टम खराब हुआ था, इस कारण। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी ना तो कोई पुलिस से दुश्मनी है, हमारी ना किसी से दुश्मनी है, और हमारी ना कोई सरकार से ऐसी दुश्मनी है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार में भी अच्छे लोग बैठे, सरकार में ऐसे लोग बैठे जो अपने युवाओं की जो मांग है उनको मानकर इनको प्रसन्न करें, इनको खुश करें। पर सबसे बड़ा धोखा पता क्या हो रहा है, ये समझना पड़ेगा, बड़े गहराई की बात बता रहा हूँ। आजकल आगे लोकसभा चुनाव है, सरकार का एजेंडा हमेशा रहता है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या कोई और चीज हो, जहां पर सरकार को लाभ लेना होता है वहां पर क्या चाले चलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़े मत करना, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत मेहनत के बाद, जिनका सिलेक्शन हुआ है पेपर कैंसिल होने के बाद, फिर री एग्जाम होने के बाद फिर सिलेक्शन हुआ है, बहुत तब किया है उन लोगों ने। उन लोगों को राजनीतिक एजेंडा जो सरकार का चल रहा है उसमें फंसाकर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। क्या कोई मीडिया में ये बात मुख्यमंत्री जी को पूछे? किसी मीडिया में ये मुख्यमंत्री ने पूछा कि फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए? फर्जी नियुक्ति पत्र मीन्स मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा में उन नियुक्ति पत्रों का फायदा लेने के लिए, उस चीज का फायदा लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने विभागों में जो चयन हुए थे, जितने विभागों में जो चयन हुए थे, उन चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर अपने प्रदेश का लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जो जनता का पैसा था, उनके लिए 2-2, 3-3 पेज प्रिंट निकालेगी एक एक अभ्यर्थी के लिए,
उसमें लिखा गया कि आपका चयन इस विभाग में हुआ, आपको शुभकामनाएं। अरे मान्यवर, शुभकामनाएं ही अगर देनी थी तो आप पैसे नहीं दे सकते थे। और अगर आप नियुक्ति पत्र वास्तव में दे रहे हैं तो उन नियुक्ति पत्र में, जब नियुक्ति पत्र मिलता है उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि फलाने फलाने को इस विभाग में तैनात किया जाता है और इतने तारीख से इतने इस बार को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पर क्या ऐसे नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिले? फर्जी नियुक्ति पत्र जिसमें राजनीति की धूल थी, जिसमें लोकसभा में अपने वोट बैंक को एक तरफा करने की धूल थी। अरे हम कहते हैं कि फर्जी नियुक्ति पत्र बांट के कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे फर्जी नियुक्ति पत्र झूठ लोगों को दिए हैं और आप वहां पर कहीं मानेंगे कि हमें वोट देंगे। कैसे वोट दे देंगे जब नियुक्ति पत्र सही नहीं था, जब आपने फर्जी नियुक्ति पत्र दिए हैं? हम धामी जी से यही कहने आए हैं, आप लोगों ने जो फर्जी नियुक्ति पत्र दिया है ना, आचार संहिता से पहले हमारे उन मेहनती चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। हम धामी जी से यह कहना चाहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शपथ ली, तीरथ सिंह रावत जी हटे थे तो आपने कहा मैं शपथ लेता हूं कि 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। अरे कहां गई 24,000 पदों पर विज्ञप्ति? हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि 24,000 से छोड़िए 65,000 तक खाली है, पर सरकार उन पदों के लिए उन नियुक्तियों का ढोल पीट रही है जो पेपर लीक कांड से पहले जो परीक्षाएं निरस्त हुई थी और दोबारा वो परीक्षाएं हो रही है, उनको लेकर ढोल पीट ली कि हमने इतने विज्ञापन निकाल दिए। जबकि सच्चाई हम जानते हैं और आप जानते हैं। यह बात आपको अपने माँ बापों को कहनी होगी। यह